मध्य प्रदेश समेत देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोग साइबर ठग के जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी लुटाते बैठते हैं। साइबर फ्रॉड के शिकार होने वालों में छात्रों से लेकर बुजुर्गों, होम मेकर से लेकर कामकाजी महिलाएं, किसान से लेकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले और बड़े बड़े पदों पर आसीन पेशेवर भी शामिल हैं। स्कैमर साइबर फ्रॉड करने के लिए ऐसे जाल बिछाते हैं कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी उनके चंगुल में फंसकर लाखों करोड़ों गंवा देते हैं। देखिए रिपोर्ट। अरेस्ट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर बात की और इससे बचने के लिए 3 सूत्र दिए। बावजूद इसके डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर को ठगों ने 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 21 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने डॉक्टर को महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बताकर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर उधर करने की बात कही। जब डॉक्टर ने उसकी कंपनी नहीं होने की बात कही तो ठगों ने उसे परिवार सहित गिरफ्तार कर उम्र कैद होने का डर दिखाया। सीबीआई ऑफिसर बनकर उनके अकाउंट में जमा 21 लाख रुपए अपने अकाउंट में आरटीजीएस करा लिए और 3 दिन में वापस करने की बात कही। लेकिन जब पैसा वापस नहीं आया तो ठगी का एहसास हुआ, जिसकी शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस में की गई। ये कहा कि आपकी रिकवरी आ रही है, फलानी एक कंपनी है महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। मैंने उसमें अनभिज्ञता जाहिर की तो उन्होंने बोला आपका कंप्लेंट करिए दिल्ली जाके। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, दिल्ली कैसे करूँगा? दिल्ली को पुलिस में आप जाएं और वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, ऑनलाइन कर लीजिए, मैं आपको कॉल लगा देता हूँ। थोड़ी देर बाद ही वो कॉल दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, बताया मैं अजय शर्मा इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नंबर इतना इतना है। इसलिए वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कंप्लेंट करिए। तो मैं ग्वालियर में हूँ, ऑनलाइन कंप्लेंट आप करने के लिए आपसे मेरा कांटेक्ट हो गया इन लोगों के थ्रू। बताइए तो उन्होंने मेरा ये पैन कार्ड वगैरह मांगा, आधार मांगा कि आपकी आइडेंटिटी देखना है मुझे कि आप ही हो, तो मैंने दिखा दिया उनको। दरअसल गोला का मंदिर स्थित हनुमान नगर निवासी 60 साल के मुकेश शुक्ला आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। वो घर से ही प्रैक्टिस करते हैं। 29 नवंबर की सुबह उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि वो आईटी कंपनी से बोल रहा है। उनके नाम पर चल रही महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पर 9,40,044 रुपए की रिकवरी निकली है। जब उन्होंने महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उनकी ना होने की बात कही तो कॉल करने वाले ने बताया कि कंपनी तो आपके आधार पर ही बनी है। इसके बाद कहा कि लगता है कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसने पुलिस मुख्यालय दिल्ली में 2 घंटे में शिकायत करने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उनकी गिरफ्तारी की बात कही। इस पर बुजुर्ग डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने कहा कि वो ग्वालियर में है और 2 घंटे में दिल्ली कैसे पहुंच सकता है। इस पर कॉल करने वाले दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन एफआईआर में मदद करने के लिए उसने वादा किया। इसके बाद फ्रॉड अजय शर्मा ने उन्हें मजिस्ट्रेट के यहाँ से जारी हुआ वारंट दिखाया, जिसमें उसका फोटो और नाम से गिरफ्तारी वारंट था। इसके बाद उन्होंने निगरानी में होने की बात कही। आरोपी लगातार 2 दिन तक वीडियो कॉलिंग से नजर रखे हुए था। भोले के मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकेश शुक्ला। उनके द्वारा एक धोखाधड़ी का अपराध पंजीकृत कराया गया डिजिटल अरेस्ट का। उनके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया उसके संबंध में उनके पास एक फ़ोन आया कि आपकी महालक्ष्मी फर्म के नाम से 92,000 रुपये टैक्स बाकी है। उनके द्वारा बातचीत की गई व्हाट्सएप पर कि मेरे नाम से कोई फर्म नहीं है और मेरे द्वारा कोई टैक्स वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से जो फ्रॉडिस्ट ने उनको पहले विश्वास में लिया और विश्वास में लेके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराने के बहाने अलग अलग चैनलों से उनको बात कराई। वो बातों में उलझाकर उनको बताया कि आपके विरुद्ध पूर्व में भी 2 अपराध पंजीबद्ध है और आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकल रहा। और इस प्रकार डरा धमका कर उनको कहा कि आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और 21 लाख रुपए की उनके साथ धोखाधड़ी की। उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम लगाई गई है। जल्दी से जल्दी आरोपियों को डिटेल लेकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने ठगों के बिछाए जाल में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई गंवा दी। ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है और किसी अनजान नंबर से आने वाले कॉल पर घबराए नहीं। सबसे पहले उसकी बात को सुने और फर्जी कॉल आने पर उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए। ग्वालियर से अनादि टीवी के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।